हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हमारे सभी प्यारे कृष्ण भक्तों को हमारा दंड प्रणाम। आज हमारा 6 सेशन है और भगवत गीता काज और हरिनाम में आप सबका स्वागत है। न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। चलिए प्रभु जी स्टार्ट करें। जी स्टार्ट करेंगे। एक प्रभु जी हैं क्षितिज प्रभु जी पालघर से। उन्होंने एक फर्स्ट सेशन में हमारे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था और फिर उन्होंने अपना जवाब भेजा है, वो हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। Hare Krishna Mataji and Prabhuji, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Thank you so much for the incredibly accurate reading. You precisely pointed out my mental transitions and completely removed my doubt. I am wearing a one-string Tulsi Mala and performing Tulsi Aarti, and I am strictly committed to keeping my mind stable through sincere japa and the 4 regulative principles. Please bless me so that I can remain steady in my commitments and sadhana and use my medical profession as a direct offering of love to Lord Krishna. Hari Bol. Thank you so much, Chitij ji. थैंक यू सो मच बेटा। आपके बहुत सुंदर भाव है। इतनी कम एज के अंदर आपने इतने एडवांस स्टेज की ओर भक्ति कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मेडिकल प्रोफेशन जस्ट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ कृष्णा, फॉर कृष्णा। कुछ भी आप कार्य करो फॉर कृष्णा एंड हैप्पीनेस फॉर द कृष्णा। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हरे कृष्णा बेटा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिडारा नवघन भाई गुजरात से। इनका जो प्रश्न नहीं कह सकती, इन्होंने जो भेजा है, गुरुजी मैं 24 नाम जब ब्रेड का साथ लेता हूँ। ये अवस्था हाल ही में मुझे 5 महीने पहले मिली थी, पर आफ्टर 5-6 मंथ्स मुझे वो नाम जब पहले जितना सांस सांस के साथ सुनाई देता था, सोते जागते खाते पीते चलते, पर हाल में वो नाम जब ब्रेथ के साथ सारा दिन सुनाई नहीं देता है, इसलिए मैं चिंतित होता हूँ। सुनाई देता है पर कम। इसका मतलब क्या है गुरुजी? मेरा नाम जब ब्रेथ के साथ छूट गया है क्या गुरुजी? तो पहले तो आपने डेट ऑफ बर्थ भी अपनी भेजी है और जो कृष्ण का संदेश आपके लिए है कि आपको प्योर डिवोटी बनना है। सरेंडर करिए, नाम जप में रुचि बढ़ाइए और कृष्ण का प्रचार करिए। ये कृष्ण का संदेश है। प्रभु जी आप क्या कहना चाहेंगे? ओडिडारा बेटा, ये बहुत ही आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इतनी कम एज के अंदर आपको इतनी एडवांस स्टेज के ऊपर आप पहुंच गए कि आपको हर सांस के अंदर राम 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 सुनाई देने लगा। और ये आपके पूर्व जन्मों के संस्कार थे, यानी पूर्व जन्म में भी आपने राम या भगवान कृष्ण की भक्ति करी थी। इस जन्म में आपको इतनी जल्दी उम्र के अंदर नाम सुनाई देने लगा। इससे आप बिल्कुल चिंतित ना होइए कि आपका नाम अब कम सुनाई दे रहा है आपको सांस के अंदर। भगवान सोचते हैं अभी एडवांस स्टेज पे पहुंच गया तो उसको जपने दो। आपकी साधना को मजबूत कीजिए। अगर आपकी साधना मजबूत होगी, दोबारा से आपको सिमरन शुरू हो जाएगा। कई बार जैसे किसी बच्चे को हाथ पकड़ के सिखाया जाता है ABCD करना, जब वो बच्चा सीख लेता है फिर वो टीचर पीछे हट जाता है, फिर बच्चा अपने आप लिखता है। तो इसी तरह आप अपनी साधना को कंप्लीट कीजिए और पूरा महामंत्र जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें राम भी है, कृष्ण भी है, सीता भी है और राधा भी है। ये कॉम्बिनेशन कलयुग के लिए बताया गया। बाकी आपकी जो इच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब है शुभम। इन्होंने ये नहीं बताया कहाँ से हैं ये, और ना ही इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है। इन्होंने लिखा हरे कृष्णा प्रभु जी, अंदर से भाव क्यों नहीं आता है? मतलब मन नहीं लगता जाप में और रोने भी लगता हूँ कभी कभी और फिर मन शांत हो जाता है। घर में सब परेशान हैं, कुछ नहीं करता, कोई अच्छी काम या नौकरी नहीं मिल रही है प्रभु जी। ऐसा क्या करूं कि भगवान के प्रति भी भाव आए और कोई नौकरी भी अच्छी मिल जाए? हरे कृष्णा। शुभम जी आपने डेट ऑफ बर्थ तो नहीं भेजी है, पर कृष्ण का संदेश जो आपके लिए है कि अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, भक्ति में बहुत आगे अभी जाना है आपने, और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखिए, अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखिए। हाँ जी प्रभु जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम बताया? शुभम बेटा, देखिए बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर भाव जागृत हो गया। नई उम्र के इन बच्चों के अंदर इस एज में अगर ये भाव जागृत होता है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है आपके परिवार के लिए।
आप इसको किसी भी चीज़ को पॉजिटिव चीज़ में लेके चलेंगे, अच्छा रहेगा। आपके आसपास कोई इस्कॉन मंदिर है, वहाँ रेगुलर विजिट करेंगे आप, जो वैष्णव उनका संग करेंगे, उनको सुनेंगे, कथा सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, नाम जपेंगे, धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसका रक्षक स्वयं भगवान कृष्ण, उसको किस चीज़ का प्रॉब्लम है ना। हमें नाम जपना है, हम उसके नाम पे, वो हमारे काम पे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हीना सिंह जी हैं कानपुर से। इनका क्वेश्चन है, हरे कृष्णा गुरुजी, मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, मेरे 2 साल की बेटी है। हम हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं जॉब में, पर बहुत परेशानियां आती हैं तरक्की में हमारे। हम अपना घर बनाना चाहते हैं पर घर में सेविंग्स नहीं कर पाते। पेरेंटल हाउस में रहते हैं। पति पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, विश्वास भी करते हैं और रेगुलर पूजा भी करते हैं। पर मैं इतना नहीं कर पाती क्योंकि छोटे बच्चा है और घर की जिम्मेदारियां हैं। गुरुजी, मेरे ये सवाल है कि हम अपना खुद का घर कब तक बना पाएंगे? इतनी मेहनत के बाद हम इस सैलरी पे नहीं पहुंच पाए हैं जितना हमें होना चाहिए। When will I get success in job? By when we can get our own home? क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं वहाँ एक पेरेंटल एंड छोटा हाउस है और अपने इन लॉज को एक बड़े और अच्छे घर में ले जाना चाहते हैं। हीना जी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो मैंने देखा है, प्रॉब्लम दिख रही है एंड यस देयर इज अ प्रॉब्लम, बट आपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ नहीं भेजी है। तो इसीलिए कि घर आपका कब तक बनेगा, तो नेचुरली वी नीड बोथ द डेट ऑफ बर्थ और सुख सुविधाओं में कमी नजर आ रही है। कृष्ण का संदेश ये है कि डिवोशन बढ़ाइए, कृष्ण की पूजा करिए, मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना सीखिए, ये बहुत जरूरी है। प्रभु जी। या हीना जी, हाँ हीना सिंह जी। जी, हरे कृष्णा। देखो बेटा, बात ऐसी है, आज जो जिस पोजीशन पे भी हम लोग हैं, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं। किसी का पहले बनता है, किसी का बाद में बनता है, किसी का लास्ट स्टेज में बनता है, लेकिन बनता सबका ही है। लेकिन आप इस बात को एश्योरेंस रखिए कि आप इस छोटी सी चीज़ को घटना मत समझिए, इसको पॉजिटिव वे में लेके चलिए। कई बार जो जैसे बुरे कर्मों का फल होता है, वो जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, और कब खत्म हो जाएगा, तो नया कर्म आपका शुरू होगा, यानी पुण्य कर्म शुरू हो जाएगा। तो अभी इसकी चिंता मत करो, आप अपने कर्म करते रहिए, नाम जपते रहिए, और एक छोटा सा भगवान का सुंदर सा मंदिर लाके, जैसा आप सोचते हमारा घर ऐसा हो, ऐसे एक सुंदर सा मंदिर लाके उस घर के अंदर अपने पास रख लीजिए कि मेरे कृष्ण का घर है, ये मेरे कृष्ण राधा जी का है, भगवान राम जी का घर है। तो उस घर को आप अपने स्वप्न में लेके आइए, या ड्रीम में लेके आइए कि मेरा घर भगवान जैसा आपका घर है, मैं आपको ऐसे घर में ही बड़े में आपको रखना चाहती हूँ, कृपया मेरी मदद करें। मुझे पूरी उम्मीद है भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उनके पास सब कुछ है देने के लिए, कमी हमारे अंदर है। हम उन कमियों को देखना है, हमारे अंदर क्या कमी है, उस कमी को पूरा करके भगवान के चरणों में समर्पित करना है, उसका नाम जपना है, भोग लगाना है, मंदिर जाना है, सब कुछ यही काम करना है। मुझे पूरी उम्मीद है भगवान आपके अवश्य सुनेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विवेक कुमार जी गाजियाबाद से, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है और कहा, प्रभु जी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहते हैं, अर्निंग भी कुछ खास नहीं है, बस काम चल रहा है और अभी जॉब में भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। क्या ये चेंजेस मेरे लिए अच्छे रहेंगे और कब तक मेरी लाइफ में अच्छा टाइम आएगा? ये मेडिसिन लाइन में है, सीएनएफ में डिस्पैच के जॉब करता हूँ। मैं कुछ सालों के लिए इस्कॉन से जुड़ा था, पर अब फिलहाल नियमित रूप से मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ और कभी-कभी महामंत्र कर लेता हूँ। उनके सिस्टर और जिया जी जो हैं वो दीक्षित डिवोटीज हैं। प्रभु जी, मन बहुत होता है पर कहीं ना कहीं कुछ कमी है मुझ में अभी, जो मैं दोबारा नहीं जुड़ पा रहा हूँ। विवेक जी, जो आपके न्यूमरोलॉजी और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आई है उसमें लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, बहुत चेंजेस दिख रहे हैं, मेहनत बहुत आपको करनी होगी। और कृष्ण का संदेश आपके लिए है, एक तो बुरी संगत और बुरी आदतों से आपको बिल्कुल दूर रहना है और अपने जो एंगर पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। तो ये कृष्ण का संदेश है। प्रभु जी। हाँ, विवेक जी हैं हाँ, गाजियाबाद से। विवेक जी, बिल्कुल भी आपने इस चीज को लेकर चिंता नहीं करनी है कि जॉब कैसी रहेगी। जो भी आपके पास है उसको आप सेलिब्रेट करो। अब ये देखिए, जो जिन लोगों के पास ये भी नहीं है उनकी आप हालत देखिए। जो आपके पास प्राप्त है वही आपके लिए पर्याप्त है, उसी में खुश रहना सीखिए।
ये नहीं कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं, कोई बात नहीं। आप सरेंडर कीजिए भगवान के चरणों में, फिर कमाल देखिए। कमी हमारे अंदर होती है, भगवान में कमी नहीं होती। पहले इस्कॉन जाते थे, अब नहीं जा रहे। रेगुलर विजिट कीजिए इस्कॉन मंदिर, रेगुलर जहाँ भी रहते हैं, रेगुलर महामंत्र भी महामंत्र जाप करते रहिए। और ये छोटी छोटी चीजें, एकादशी का व्रत करना, आप पूरे कृष्णमय हो जाएंगे ना, तो आपको ये चिंता ही नहीं रहेगी मेरे पास क्या है क्या नहीं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरी सारी इशारे जो मैं वो कहना चाहता हूँ। उसके अलावा कोई आप अगर बात करनी हो तो आप इंस्टाग्राम फोन नंबर पे मेरे से बात कर सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यशी है अमरोहा से। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ तो भेजी है, पर इन्होंने मतलब इनका क्वेश्चन कोई ऐसा पूरा क्लियर नहीं है। इन्होंने कहा कि कुंडली, करियर, इन सब चीज़ों के बारे में जानने, तो स्पेसिफिक प्लीज क्वेश्चंस को भेजा कीजिए। पर इनकी डेट ऑफ बर्थ से जो पता चल रहा है वो ये है कि बहुत भ्रमित रहते हो, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस भी नजर आ रही है, इमोशंस जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, और लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं है अभी। तो कृष्ण का संदेश आपके लिए है, अपने अंदर जो शत्रु है उसे मिटाना है। लस्ट, एंगर, ग्रीड, इससे दूर रहिए। कोई भी एक्शन से पहले सोचिए कि क्या वो मेरे लिए गलत है या सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यशी जी। प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे बेटा, भगवान के पास जो भी कुछ है हम लोगों के लिए, एक पिता के पास जो भी कुछ होता है अपने बच्चों के लिए होता है। हमें उस लायक बनना है कि हमारे माता पिता हम सबको दे दें। किसी बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस आपने भगवान का ध्यान पूर्ण तरीके से, भगवान का ध्यान करना है। समय के ऊपर आपने उठना है, समय पे सोना है, लेट नाइट नहीं सोना। ये ध्यान रखिएगा। जितनी जल्दी सुबह उठ के जप करेंगे उतना ही फायदा आपको होगा। जिस समय कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण तो स्वयं 24 घंटे हमारे साथ, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम होता है किसी से मिलने का। ब्रह्म मुहूर्त में आप देखिए, उठ के कृष्ण से बात करो, कृष्ण का नाम का जाप करो, धीरे धीरे ना आपकी सारी कमियां पूरी होती चली जाएंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट है नेहा शिवानी। इन्होंने लिखा है, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम नेहा शिवानी, डेट ऑफ बर्थ भी। क्या मुझे नाम दीक्षा मिलेगी हमारे प्यारे गुरु महाराज शिला मधुसूदन बापू जी से? बस इतना ही पूछना है। तो माता जी, जो आपने डेट ऑफ बर्थ भेजी है उसमें स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत प्रधान है, तो बिल्कुल आपको दीक्षा मिल सकती है। और कृष्ण का संदेश ये है कि आप सब कुछ जो भी है लाइफ में वो सब कुछ ऑफर करिए कृष्ण को। चाहे भोग हो, चाहे कोई भी आप घर में सामान लेके आ रहे हैं या कुछ भी है, सब ऑफर करिए कृष्ण को। तो जब वो आपकी ऑफरिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे तो जो आप चाह रहे हैं वो जरूर आपको प्राप्त होगा। प्रभु जी, श्रीला मधुसूदन महाराज की जय। जय। देखिए, आपके मन में पूरी इच्छा है कि आप गुरु जी से दीक्षा लें। आप अपने मन के अंदर गुरु जी की इमेज को धारण करके रखिए 24 घंटे। उनसे प्रार्थना कीजिए कि गुरु जी मुझे दीक्षा कब मिलेगी, दीक्षा कब मिलेगी। ये नहीं होता कि हम गुरु को चुनते हैं, गुरु हमें चुनते हैं। चलता है। गुरु हमें चुनते कैसे चुनते हैं? हमारा वो भाव उन तक पहुंच जाएगा। सेटेलाइट में हम फोन पे बात करते हैं ना, सेटेलाइट कहाँ, लाइक कोई व्यक्ति हमें कहाँ फोन कर रहे हैं, बात हम कर लेते हैं। ये तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, जो गुरु जी होते हैं भगवान के साक्षात रिप्रेजेंटेटिव, साक्षात भगवान स्वयं होते हैं। आप अपने मन में इनकी धारणा कीजिए, मुझे दीक्षा मिल रही है, मेरे सामने गुरु जी बैठे, भगवान कृष्ण खड़े हैं, मुझे जपमाला मिल रही है और मैं जप कर रही हूँ। तो आपका ये आकर्षण जो होगा ना गुरु की तरफ जरूर पहुंचेगा। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा कि आप आमने सामने गुरु जी के पहुंच जाएंगे और डेफिनेटली गुरु जी आपके दया करके आपको दीक्षा देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न है भरत जी का। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी वाइफ की भी डेट ऑफ बर्थ भेजी है। मेरा प्रश्न है, मुझे कि 20 साल हो गए हैं शादी को और अभी तक संतान नहीं है। कृपा करके सही मार्गदर्शन करावे। मेडिकल साइंस में हर जगह ट्राई कर लिया है, कोई भी मेजर दिक्कत नहीं नजर आ रही है। भरत जी, जो आपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ भेजी है आपने, उसमें ग्रहों में प्रॉब्लम नजर आ रही है। अभी 35 ईयर्स के बाद अगर मैं बताऊं तो जो प्रॉब्लम है वो गुरु आपका वीक हो जाता है। तो जब गुरु वीक है, दोनों का है, वाइफ का भी और आपका भी, तो प्रॉब्लम ये आती है। तो कृष्ण का संदेश है कि कीप कृष्णा एज सेंटर पॉइंट इन योर लाइफ। डिवोशन और सरेंडर और सक्सेस इज अश्योर्ड। तो बस कृष्ण को अपना केंद्र बिंदु बना लीजिए, तो आप देखिए कि कैसे मिरेकल आपकी लाइफ में होता है। प्रभु जी, 20 साल शादी को हो गए हैं।
हाँ। कितनी एज होगी इनकी इस समय? भरत जी 1982 born. 1982 यानी हाँ, तो इस 18 around वर्ष के 40, 43, 44. अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। भगवान की डायरी में, भगवान के कार्यों में कुछ इम्पॉसिबल चीज है ही नहीं। हमें उस चीज को पॉसिबल करने के लक्षण हमारे अंदर होने चाहिए। आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। Possible. तो पॉसिबल सब कुछ हो सकता है। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि आपने सवाल पूछा, सही टाइम पे सवाल पूछा। देखिए बेटा, बात ऐसी है, अगले महीने 24 या 25 तारीख को पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे इसको और मेरी बात के ऊपर अगर आप अमल करेंगे जो मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है भगवान कृष्ण यही चाहते हैं। अगले महीने पुत्रदा एकादशी हो रही है। उस पुत्र यानी उस एकादशी में भगवान पुत्र दान, पुत्र का वरदान वरदान मिलता देते है हैं। और पुत्र की रक्षा करते हैं। आपने क्या करना है, एक दिन पहले एकादशी दशमी के दिन ही आपको शाम को बहुत लाइट भोजन करना है और बिना प्याज लहसुन के रखिएगा। और प्याज लहसुन तो आपको छोड़ ही देना चाहिए। अगर आपकी ये समस्या है, प्याज लहसुन जैसे अंदर जाएगा आपके भक्ति काम नहीं करेगी। अब आपको पूरा 100% भक्ति की तरफ जाना है ताकि आपके तामसिक गुण ना अंदर आए। आप एकादशी का व्रत कीजिए। दशमी के दिन आप बहुत हल्का फुल्का भोजन कीजिए, अन्न चावल नहीं खाइएगा। और उस दिन रात को आप और आपकी पत्नी जमीन पे सोए शयन कीजिए और भगवान का ध्यान करके संकल्प करेंगे। और सुबह उठते ही एकादशी वाली स्नान करके कृष्णा राधा कृष्णा का ऐसे हाथ में तुलसी दल लेके और जल लेके कि मैं इस पुत्रदा एकादशी का आज उपवास कर रही हूँ, तो मुझे आपके पास आज बैठना है। उपवास का मतलब ऊपर होकर भगवान के पास बैठना। और बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे पिता पुत्र बात करते हैं ऐसे बात कीजिएगा। कृपया आपके पास क्या नहीं देने के लिए, आप दुनिया के दाता हो, तो मेरी भी झोली में एक पुत्र डाल दीजिए। आज पुत्रदा एकादशी है, मैं उसके लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। और उस दिन अगर हो सके तो निर्जल एकादशी करेंगे। निर्जल यानी आपको रात को ही जल पीना है, सुबह जल नहीं पीना। और अगर नहीं हो सके थोड़ा बहुत अगर जल ले सकते हो, लेकिन निर्जला तो अति उत्तम है, लेकिन जल भी लेके आप उपवास कर सकते हो, आप और आपके पति दोनों। और दिन भर आपको इतनी माला जप करनी, इतनी, कहते हैं हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो यमराज अपना खाता रद्द करेगा तो आपकी झोली में भगवान पुत्र जरूर देंगे। और उस रात को, जिस दिन एकादशी की रात हो, उस दिन सारी रात आप जाप कीजिए। भगवान को हिला देना आपको। इस पुत्रदा एकादशी इतनी बड़ी एकादशी, भगवान को हिला देना है। और सुबह उठ के आप भगवान के सामने जो भी आपने पूजा किया, जो भी आपने तुलसी माता की परिक्रमा करी, जो भी जाप भगवान के चरणों में उनकी खुशी के समर्पित कर दिए, संकल्प करके कि मेरे से इस पुत्रदा एकादशी के उपवास के अंदर कोई भी किसी प्रकार की भूल चूक हुई हो, मुझे आप क्षमा करना। इतना आप करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपकी मनोकामना पूरी करें। हमारी भी शुभकामना आपके साथ है। फिर भी कोई आपको इस बारे में एडवाइस लेनी हो, हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। हम भगवान के भी दास हैं, आपके भी दास हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगला सवाल है मनीषा जी का, पर इन्होंने कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं भेजी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा कल्याण में घर है, रेंट पर दिया था। किसी ने मतलब उसको कोई खाली नहीं कर रहा है, बहुत टाइम हो चुका है और रेंट भी नहीं दे रहा है। हमारा घर हमें मिलेगा? तो पहले तो हम ऐसे कुछ आपको अश्योर करके बता नहीं सकते क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपने नहीं भेजी और है। मकान नंबर भी नहीं भेजा। हाँ, तो कृष्ण का संदेश, एरिया का नाम, मकान नंबर। हाँ, कृष्ण का संदेश ये है कि आप अभी भक्ति से और डिवोशन से बहुत दूर हैं। ठीक है, तो यही आपके लिए कृष्ण का संदेश है कि यही सही पल है। तो जितनी जल्दी हो सके आप कृष्ण की ओर मुड़िए और कृष्ण की भक्ति स्टार्ट करिए। मनीषा जी, बात ऐसी है, आपने उस घर को अपना घर समझ रखा है। जिस दिन आप उस घर को, है तो एक्चुअली कृष्ण का घर, जिस दिन आप कहेंगे कृष्ण का घर है, फिर कृष्ण अपना काम शुरू कर देंगे। अभी आप अपना मत समझिए, क्योंकि ये सब छूट जाना है। जितने हम घर मकान धन दौलत बनाए सब छूट जाना है, तो कृष्ण का ही सब कुछ है जो हमें यहाँ इस्तेमाल करने नहीं मिला। अपने मन में धारणा करो, कृष्ण ये आपका मकान है, आपका घर है, इसको आप संभालिए। और फिर पूरी डिटेल हमें भेजिए, हम आपको कुछ बताएंगे इसके बारे में कि आपको कौन सा यज्ञ करना है, कौन सा इसके बारे में जाप करना है, ताकि भगवान जरूर आपकी रक्षा करेंगे इसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न है वेंकटेश जी का। इनका सवाल है, हरे कृष्णा गुरु जी, मेरा नाम है वेंकटेश, मैं इंडिया से बाहर दूसरे देश में काम कर रहा हूँ। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है,
गलत हुआ तो माफ कर दीजिएगा गुरुजी। मैं आपसे मेरे आगे का जीवन के बारे में पूछना चाहता हूँ गुरुजी। मैं इंडिया से बाहर आके लगभग 10 साल हो रहा है। आगे से भी यही काम करना पड़ेगा और इंडिया आके छोटी-मोटी काम और बिजनेस करना है, पता नहीं चल रहा है। आप इसके बारे में कुछ बता दोगे क्या गुरुजी? गुरुजी अभी मेरे घर पे शादी करने के लिए बोल रहे हैं। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। शादी किया तो मेरे जीवन आगे कैसा होगा? और एक बात गुरुजी, मैं इधर पैसा कमा रहा हूँ मगर वो पैसा सेविंग नहीं हो रहा है। हो रहा है। हम्म, हाँ, इस बारे में बताएँगे गुरुजी। आप हाँ बताइए जी, कुछ डेट ऑफ बर्थ से। डेट ऑफ बर्थ से यस प्रॉब्लम नज़र आ रही है, आपकी डिससैटिस्फैक्शन नज़र आ रही है, क्योंकि ग्रह जो होते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी अ, दिख रहा है कि अभी आप बाहर ही रहेंगे। अ, और दूसरी बात, जब आप शादी करें तो बहुत ज़रूरी है कि कुंडली मिला के शादी करें। कुछ ग्रहों का ऐसा योग नज़र आ रहा है कि आपको कुंडली मिला के ही प्रॉपर शादी करनी चाहिए। और कृष्ण का संदेश ये है कि अ, अब जो कृष्ण को लग रहा है या जो कार्ड आया है कि आप कुछ शायद कोई पास्ट की अपनी चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं। कुछ ऐसा ग्रीफ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप लेके बैठे हो, उसको आप लेट गो कर दीजिए और कृष्ण की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। यही सही समय है आपके लिए, कृष्ण की ओर जाने के लिए। प्रभु जी। बेटा कार्ड आपका भी है डिस्टर्ब माइंड, यानी अच्छा। आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब है इस समय, बेचैन होता है ना, यानी आप अपने आप से अब द्वंद कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शादी भी होगी, जॉब भी सब लगेगा, हमें आपके बारे में कुछ नहीं मालूम। आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ क्या करते हैं? और मेरी हाँ, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हमें ज़रूर लिखा करें। आप क्या कर रहे हैं भक्ति आध्यात्मिक में के है अंदर, क्या नहीं कर रहे है। हैं, ताकि हम उसको आपको एडवाइस दे सकें। अभी हम आपको कुछ एडवाइस देने लायक नहीं है, हमें पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। बस ये है कि आप माइंड को डिस्टर्ब ना रखिए, अपने आप से ये समझिए कि मुझे वापस मेरे वतन जाना है, मेरा भारत देश मेरा महान है। उस धरती पे जहाँ भगवान ने जन्म लिया, सारे अवतार धरती पे, वहीं आपको मुक्ति वहीं मिलने वाली है। आप यहीं शादी कीजिए और कुछ समय बाद यहाँ आ जाइए और भगवान के नाम का सहारा लो, भगवान की सारी जो कथाएं उनका लीलाओं का सहारा लो, और हो सके तो गीता डिस्ट्रीब्यूट करो। गीता लेके ना हर एकादशी पे भगवान के जो गीता मिलती, गीता हर जगह मिलती, गीता लेके किसी अच्छे इस्कॉन टेम्पल से। इस्कॉन टेम्पल से गीता खरीद लीजिए। आपकी क्षमता के अनुसार 5 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। हर एकादशी या द्वादशी वाली गीता आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए हर जगह जा जाके। खुद भी पढ़िए, चाहे आपको पूरा ना एक साथ पढ़िए, 2-2 श्लोक रोज पढ़ेंगे। आप भगवान के नाम का प्रचार करो, गीता पढ़ो, और ये तो बहुत छोटी चीज़ है जो आप कह रहे हैं, इससे बहुत बड़ी चीज़ आप पा सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगला सवाल है प्रिया, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है भिलवाड़ा राजस्थान से। मेरा सवाल है, मुझे किस फील्ड में अपना करियर बनाऊं जिससे मेरी अर्निंग हो पाए, और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना नाम में कुछ चेंजेस भी करे हैं। देखिए, आपका डेट ऑफ बर्थ 29 है, जो नंबर इसको सिंप्लीफाई करे तो नंबर 2 पे आता है। तो आप जिस फील्ड्स में जा सकते हो, क्योंकि आप रूल्ड मून से हो, चंद्रमा से रूल्ड हो आप, तो स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में जा सकते हो, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हो आप। आप बहुत अच्छे राइटर, अगर आपको लिखने का, गाने का कुछ ऐसा कोई है तो उस चीज़ में भी आप जा सकते हो। अगर आप अपना कोई काम करना चाहते हैं तो कोई भी सफ़ेद चीज़ से आप का भी काम कर सकते हो आप। एंड आपको अपना नाम जो आपने चेंज किया है वो ऐसे अपने आप नहीं करना चाहिए कभी भी, हमेशा एक न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके और नाम चेंज करवाना चाहिए। कृष्ण का संदेश आपके लिए है कि आपकी डिटर्मिनेशन और विल पावर जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को एनहांस करिए, और मटेरियल चीज़ों से अपना बहुत ध्यान अभी लग रहा है कि अब मटेरियल चीज़ों में है, उससे थोड़ा कम करिए और स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाइए। हाँ जी प्रभु जी, आप क्या कार्ड कहना भी चाहेंगे? आपका बिल्कुल जो जैसा आपने बताया वैसे आपका कार्ड भी आया है कि जो हमारी सिंफुल एक्टिविटीज हुई हैं, पास्ट में हुई हो, इस प्रेजेंट लाइफ में हुई हो, उन सिंफुल एक्टिविटीज को कैसे खत्म करना है ये आपने सोचना है। उन सिंफुल एक्टिविटी वजह से आदमी रास्ते में रुक जाता है। कर्म तो हमारे हैं, हमारे सामने आएंगे। अब आई डोंट नो आपके साथ क्या है, हो सकता है पूर्व जन्म की सिंफुल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं।
तो उनके ऊपर आप ध्यान करके जिनका नाम जप रहे हो, तुलसी पूजा करो, तुलसी सेवन करो, और तुलसी का 4 या 5 पौधे हर द्वादशी वाले दिन 3 पौधे लेके छोटे छोटे सबको दान में देना शुरू करो। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। भगवान तुलसी माता के द्वारा सुनते हैं। तुलसी माता को प्रार्थना करो भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण की दोनों आंखें, एक चंद्रमा एक सूर्य हैं, तो चंद्रमा तो भगवान की आंखें हैं, तो आप तो रूल ही चंद्रमा से हो रहे हो, इसलिए भगवान के आगे तुलसी ऑफर कीजिए और दान कीजिए 3 तुलसी, 5 नाम तुलसी, जप, और नाम जप नाम कीजिए। जप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो लग रहा है कि मटेरियल चीजों में ध्यान बहुत ज्यादा फिर है। भी कुछ और आप जानना चाहते हैं और मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगला सवाल है मानसी काद्यान का। मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ और बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे आपकी वीडियोस देखकर। मेरे करियर कैसा होगा और मेरी कुंडली में क्या शादी का योग है कि नहीं? मानसी जी, आपकी शादी होगी पर थोड़ी लेट होगी, आप कुछ ग्रहों की प्रॉब्लम नजर आ रही है। और कृष्ण का संदेश ये है कि अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करिए विदाउट एनी अटैचमेंट, और फोकस ऑन कृष्णा एंड सक्सेस आपकी जरूर होगी। प्रभु जी। Performed as a sacrifice to God is a source of bondage of this material world. भगवान ये कह रहे हैं जगतपति तो मैं हूँ, जगतपति मैं हूँ, तो जब तक आपको अपना इस मैटेरियल लाइफ में पति नहीं मिलता, मुझे पति समझ के मेरी आराधना करो, और फिर आपको कृष्ण जो जगतपति है वो आपको आपकी इस धरती के ऊपर जो पति मिलेगा, भगवान जो अवश्य आपकी साधना पूरी करेंगे। कार्ड भी यही कह रहा है और गुरु माँ भी यही कह रही हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है मानसी बेटा, आप भगवान की भक्ति में जाइए, उससे कहिए और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हरे कृष्णा। अमन शर्मा मेरठ से, ठीक है। इन्होंने अपनी एज लिखी है बट कोई डीओबी नहीं भेजी है। अंकल जी, मैं अपनी हैबिट्स को सुधार नहीं पा रहा हूँ। मेरी हैबिट्स गुस्सा होना, बाहर दुनिया में ज़्यादा रहना, थोड़ा मैं करियर से वजह से भी परेशान रहता हूँ। मेरे साथ के सब आगे निकल गए, मैं एक छोटी सी जॉब कर रहा हूँ जिसकी वजह मेरी ही कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनकी। तो अमन, आपने एक तो डेट ऑफ बर्थ अपनी भेजी नहीं है, तो हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ये है कि कृष्ण का संदेश आपको यही कह रहा है कि आप अब सेंस एंजॉयमेंट से दूर रहिए, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करिए। यही समय है आपको अवेकनिंग, मतलब जागरूक होने का यही समय है। तो कृष्ण के प्रति एकदम जागरूक हो जाइए और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आइए, और जैसे अब प्रभु जी आपको गाइड करेंगे। तो आपका कार्ड जो है उसमें बहुत क्लियरली भगवान ने लिखा है कि मेरे नाम का सहारा लो आप। जब सारे दुनिया के सहारे खत्म हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं तूने सारे सहारे देख लिए ना, कोई तेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, अब तू मेरे नाम का सहारा ले, फिर वो होगा जो तू चाहेगा। भगवान के नाम का सहारा लीजिए, नाम जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला सवाल है, इन्होंने नाम तो नहीं भेजा पर इनका जो इंस्टाग्राम पेज का वो है वो D28 है। तो उन्होंने लिखा, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है, क्या वो कृष्ण भक्ति को अच्छे से फॉलो करेगा? उसका डेट ऑफ बर्थ भेजी है, ठीक है। माता जी, उनके जो नंबर्स हैं वो बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा और बहुत लकी बच्चा है आपका। तो कृष्ण का संदेश जो है वो कार्ड भी एकदम डायरेक्ट कार्ड आया है कि आप उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आइए और वो बच्चा जरूर भक्ति करेगा। बस ये है कि थोड़ी सी उसको अगर प्रॉब्लम होगी, जो दिख रहा है न्यूमरोलॉजी से, रिलेशनशिप्स में उसको प्रॉब्लम होगी। हाँ जी प्रभु जी, आप क्या कहना चाहेंगे माता जी को? माता जी का नाम बताएंगे? माता जी का नाम नहीं पता, उन्होंने D28 है। पहली बात तो देखिए D28, आप खुद सोचिए किस तरीके से हम आपको पुकारे हैं। D28 अब ये एक ऐसा चीज है जिसके ना इसका कोई ना सिर ना पैर है। पहली बात तो इसको करेक्ट कीजिए आप। इसको करेक्ट करेंगे तो सब चीज़ें करेक्ट होने लगेंगी। आप अपने बच्चे के बारे में पूछ रहे हो, जैसा आप बनेंगे वैसे आपके बच्चे बनेंगे। यू आर द गुरु ऑफ योर बच्चे। आप जैसा माता पिता के गुण देखेंगे बच्चे, गुण उनके अंदर आते रहेंगे।
बिल्कुल चिंता मत करो बच्चे के बारे में। पहले अपने आप अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को आप इम्प्रूव कीजिए। आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस धरती के ऊपर। भगवान ने आपके गोद में एक बच्चा दिया है। आजकल के बच्चों देखिए जो हाल हो रहा है, आप संसार में दुनिया में देख रहे हो जो हाल हो रहा है इस जेनजियों का, देख रहे हैं ना। बस ये माँ बाप के ऊपर एक बहुत बड़े दाग है, धब्बा है माँ बाप के ऊपर। ऐसे हमारे बच्चों को नहीं बनाना। आपके अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहते हो पहले आप खुद वैसा बनना है, फिर भगवान आपके साथ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल्पना जी हैं सिरोही राजस्थान से। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे आपके बारे में अपने पापा से पता चला। पहले तो मैंने सोचा कि कुछ पूछना सही रहेगा नहीं, फिर मैंने सोचा एक बार पूछ लेती हूँ। तो मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना था कि क्या मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी अपनी लाइफ में जिससे मेरे मम्मी पापा को प्राउड फील हो। अभी 12th में हूँ और मैंने सोचा है इंटीरियर डिजाइनिंग करना आफ्टर 12th, पर आई एम नॉट श्योर कि मेरे लिए सही रहेगा या नहीं। मैं बस कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मेरे मम्मी पापा मतलब बहुत प्राउड फील करें उसको। जितना उन्होंने मुझे दिया है मैं उससे ज़्यादा उन्हें देना चाहती हूँ, ज़्यादा मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप बस मेरे फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा बताइए। एक तो बहुत अच्छा थॉट है आपका कि Yes. अपने माता पिता के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हो, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थॉट। एंड कल्पना जी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत ही अच्छा फील्ड है। और मैनेजमेंट विल आल्सो बी अ गुड करियर ऑप्शन। फाइनेंस में आपका करियर बहुत अच्छा रह सकता है। पर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में भी अगर जाना चाहते हैं, पर अगर उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग में अगर कैलकुलेशंस हैं, है ना, कुछ अकाउंट्स का भी कुछ है, तो फिर वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड कृष्ण का संदेश आपके लिए यही है कि यूज योर इंटेलिजेंस टू द बेस्ट, डू नॉट बी कंफ्यूज्ड, बी फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेट। और हरिनाम आप शुरू कर दीजिए, यही कृष्ण का संदेश है, स्टार्ट डूइंग हरिनाम। प्रभु जी, आप क्या कहना बहुत चाहेंगे? अच्छी थॉट है बेटा आपकी। बड़ा अच्छा लगा कि आजकल के जो जनरेशन में ऐसी सोच लाना बड़ा ही मुश्किल है। ये आपके माता पिता ने जो आपको संस्कार दिए हैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए बेटा, माता पिता की जितनी सेवा हो सके ना आपकी धरती के ऊपर, आपके भगवान वही हैं, वही राधा वही कृष्ण है। जितनी सेवा हो सके उनकी सेवा कीजिए। अब माता को तो खैर आप अवश्य उनके पास बैठिए, उनके उनके आशीर्वाद लीजिए, उनके अपने कई अपने हाथ से उनको भोजन कराइए। तो इस्कॉन मंदिर या आसपास कहीं गौशाला है, गौशाला में जाके गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। गोपाल यानी गो पालने वाला गोपाल हमारे भगवान कृष्ण। गौ माता के पास बैठ के महामंत्र जपिए, उनके लिए प्रसाद लेके जाइए, गौ माता के लिए चारा खिलाइए उनको या गुड़ खिलाइए, और भगवान वहाँ बैठ के उनसे महामंत्र जपो। गौ माता सुने जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सिमरन करते रहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हरे कृष्णा। और करियर में जो भी बनना चाहते हैं अपने पेरेंट्स की भी एडवाइस जरूर लीजिए, वेरी नेसेसरी। आखिरी प्रश्न है गुंजन साहू जी का, इनका कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है। हरि नाम में विश्वास ज्यादा कैसे हो और हर काम करते हुए भगवान को याद कैसे रखें? ये तो बहुत लोगों का प्रश्न हो सकता ये है। अक्सर प्रश्न हमारे पास आते हैं। मैं जवाब दूं या आप देंगे? नहीं नहीं, इसका इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी नहीं है, देखिए, तो आप बताइए। मतलब इनका कहना है कि दिन भर भगवान का नाम हम कैसे कैसे भगवान का नाम जपें। देखिए, विश्वास कैसे विश्वास कैसे हो? देखिए, हरि नाम में? हरि नाम में विश्वास कैसे हो? जैसे आप किसी अनजान व्यक्ति को मिलते हैं, उससे इतना प्रेम करने लगते हैं बिना जाने ये कौन है क्या है, अब एक विश्वास हो जाता है। आप जहाँ भी होते हैं, खाना खाते टाइम, सोते टाइम, उठते टाइम, नहाते टाइम, उसका ध्यान आपके अंदर चलता रहता है, चलते बिना जाने सब कुछ, तो प्रेम आपको हो गया। ऐसे ही हमें भगवान कृष्ण से प्रेम करना है। असली प्रेम तो वही है, बाकी सारे धरती वाले आई लव यू वाले सब झूठे हैं। ये एक बार भगवान कृष्ण से प्रेम करके देखो, जैसे एक लवर से प्रेम करते हैं। उठते बैठते खाते पीते नाम जपी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। नहाते हुए, सोते हुए, खाते हुए, चलते हुए उस तरह प्रेम करो जैसे प्रेमिका प्रेम करती है। यही सिंपल साधन है। हरे कृष्णा। हरे और कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
और मैं आपसे फिर विनती करता हूँ, हमारे पास काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे आए थे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले, वो हमने नहीं लिए ना, हमारे पास ऐसे भेजिए। दूसरा, अपनी पूरी डिटेल भेजा कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ के साथ, और आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भक्ति में आप क्या-क्या कर रहे हो, ये अवश्य ज़रूर लिखिए ताकि हम आपको मार्गदर्शन कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे हमारे पास मैसेज, आपके जो रिस्पॉन्स, बहुत ही इतना खूबसूरत रिस्पॉन्स आता है कि हमारा मन बड़ा खुश होता है। आपका हमारा संबंध पूर्व जन्म का कहीं है, इसलिए आप हमसे सुनते हैं, हम आपको बताते हैं। अब आने वाला नेक्स्ट सेशन जो 7th सेशन होगा, हम कोशिश करेंगे 5 या 6 तारीख को करें, क्योंकि ऑल डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर, कि हम भी बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर एक-एक क्वेश्चन के ऊपर हमें काम करना पड़ता है। तो कोशिश करेंगे 4 या 5 के अंदर हम शूट करें, नहीं तो फिर मैं बीच में अनाउंस कर दूँगा और आपको बता देंगे। हरे कृष्णा, हरे बहुत-बहुत कृष्णा, धन्यवाद हमें धन्यवाद, सुनने के लिए। थैंक यू, हरे कृष्णा।